अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज मैंने चने बॉईल किए हैं, तो वाइट चने जो होते हैं, लेकिन एक पोटली ली थी मलमल की, जिसमें मैंने डाल दिया था चाय की पत्ती। ठीक है, उसके साथ इसको आप बॉईल करिएगा ताकि फिर इस तरह का इसका रंग आ जाए और पानी इसका आप पूरा निकाल दीजिएगा। अब मेरे पास जो दूसरे अज्जा हैं उसके साथ हम इसको बनाएंगे। चावलों को बॉईल कर दिया है इलायची छोटी वाली, हरी इलायची, तेज़पत्ता और लौंग के साथ। ठीक है, सो इसमें हम घी भी यूज़ कर सकते हैं, तेल भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास यहाँ दही है जिसके साथ मैं ये चनों को मैरिनेशन में मसाले के साथ यूज़ करूँगी। वो पकाएंगे चावल की तय करके, उसको फिर हम दम पे छोड़ देंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रेसिपी आज है चिकन हलीम, और हम बेक पार्लर स्पगेटी बॉईल करके यहाँ रेडी करके रखी हुई है ताकि टाइम मेरा बच जाए, बिकॉज आज हमारे पास 4 रेसिपीज़ हैं। सो ये हम बना देंगे टोमेटो हर्ब स्पगेटी। अगर आपके पास फ्रेश हर्ब्स नहीं हैं तो बैजिल, ओरेगानो वगैरह ड्राई में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे मिल्कीज़ की डार्क चॉकलेट के साथ मज़ेदार सा चॉकलेट आमंड मूस। ठीक है, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। चिकन हलीम की रेसिपी भी आज है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब कुछ हमें इसमें डाल देना है। सबसे पहले स्टीलाइन का हम बिल्ट इन हॉब यानी कि ये चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये टेम्पर्ड ग्लास इसके ऊपर लगा हुआ है, जिससे बिल्कुल भी ये जो नॉब्स भी हैं ये भी गर्म नहीं होते हैं। चूल्हे भी बहुत बेहतरीन हैं। यहाँ छोटी सा एक बर्तन रखने के लिए इस तरह का एक रैक सा लगाया हुआ है। आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फॉर योर किचन। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, और मेरे पास यहाँ लहसुन भी चॉप्ड है। अब चूँकि ये तो मैंने बॉईल कर दिए हैं, सो आई जस्ट हैव टू कुक दिस दही और मसाले और अदरक लहसुन के साथ। इसमें हम थोड़ा सा दही शामिल करेंगे, फिर हल्दी पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, नमक ऐसे नहीं डाल दूं। चावल और चने बॉईल करते वक्त मैंने नमक नहीं शामिल किया है। ठीक है, धनिया है, पुदीना है, दूध है। अच्छा, दूध में हम क्या करेंगे, ये मेरे पास केवरा वाटर है, नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये है केवरा वाटर, चंद कतरे, और ये ज़ाफ़रान का एसेंस है, और ये थोड़ा सा दूध है। ये फिर हम जब दम पे रखेंगे ना इसको, तब ऊपर से डालेंगे। ठीक है, धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें। अगर आपको चाय की पत्ती डाल के कलर चेंज नहीं करना है तो आप प्लेन चने बॉईल करके भी रख सकते हैं। आई होप आपने ये सारी रेसिपीज़ नोट की हैं, और कल भी जो हमने शो किया था वो भी आपने नोट किया होगा। रेसिपीज़ देखी होंगी, आप बनाएंगे ज़रूर, और रात में 8:30 बजे मेरा शो रिपीट होता है, तब भी आप देख सकते हैं कि आज मैंने क्या क्या बनाया। नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी हो तो। मसाला टीवी का यूट्यूब का जो चैनल है, पेज है, उसको भी लाइक करिएगा और ज्वाइन करिएगा। अच्छा जी, अब मुझे इसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल देना है, और चावल, बिकॉज मैंने इसमें कोई पानी वानी नहीं डाला है। ठीक है, दही का पानी इसमें से छूटेगा, वही लेयर ऑल द राइस ऑन टॉप जो मैंने पहले बॉईल करके रख दिए थे। हाफ़ बॉइल्ड हैं ये, फुल बॉईल नहीं करिएगा, और दम पे फिर इसको आप छोड़ दीजिएगा हल्की आंच पे, तवे पे। नीचे तवा रख देंगे हम। सो आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। बहुत आसान है, मज़ेदार है, झटपट तैयार हो जाएगा अगर आपके पास बॉइल्ड चने हैं घर में तो। अब ये केवरा वाटर, नॉट एसेंस, ओके, केवरा वाटर है, दूध है और ज़ाफ़रान एसेंस है, ये सब कुछ डाल दिया। ढक्कन आपने ढाँक दिया, और नीचे मैं तवा रख दूंगी।
ठीक है जी, बस दैट्स इट, ईजी टू असेंबल, झटपट तैयार हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू आवर स्पगेटी। सबसे पहले एज मोस्ट पास्ता डिशेस में मैं आपको बताती हूँ, ऑलिव ऑयल, रेगुलर ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन ऑलिव ऑयल में हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर लहसुन, कुछ लोग प्याज और लहसुन दोनों चीज़ें डालते हैं, ठीक है। ये आप एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं। सो अगर आपने चिकन की कोई रेसिपी बनाई है, गोश्त का रोस्ट बनाया है, उसके साथ साइड में हमेशा फ्राइज़ और बेक पोटैटो और वेजेस नहीं, कभी स्पगेटी भी साइड में सर्व कर सकते हैं आप। लहसुन, और मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यूज़ कर रही हूँ बेक पार्लर का पास्ता। इनके सॉसेस के रेंज भी वाइड हैं, जिसमें चिली सॉस है, सोया सॉस है, सिरका है। ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स हैं बेक पार्लर, 26 पास्ता रेसिपी मिक्सेस हैं और इस ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट पे तैयार किया जाता है। फ्यूजन है, कॉन्टिनेंटल, देसी, दोनों रेसिपीज़ मिक्सेस आपको मिल जाएंगे। 2-in-1 पास्ता रेसिपीज़ के 26 मुख्तलिफ किस्म के जायके हैं और लजानिया वगैरह भी है, वर्मिसेली यानी सेवइयों की रेंज भी है, शरबत वगैरह भी है। तो आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। लहसुन जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, इसमें मैं टमाटर पहले डाल दूंगी, बिकॉज़ ये टोमेटो हर्ब स्पगेटी है। ड्राई हर्ब्स या फ्रेश हर्ब्स जो भी आपको मिले, ये आपने टमाटर डाल दिए। यहाँ मेरे पास केचप है, थोड़ा सा मैं केचप डालना चाह रही हूँ कि वो नाइस कलर। 20 रुपए की बचत का ये पाउच है बेक पार्लर का टोमेटो केचप। ग्रीन चिली गार्लिक सॉस भी है और चिली गार्लिक सॉस, इमली सॉस है, पास्ता सॉस है। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्चें डालिए थोड़ी सी, और ऑरिगेनो डालिए, बैजिल, थाइम, जो भी आपको ड्राई हर्ब्स डालने हैं। मेरे पास ये पार्सली है, ड्राई फॉर्म में मैं पार्सली डाल रही हूँ। काली मिर्चें हैं, ठीक है जी, नमक है और पुदीना है, फ्रेश पुदीना। बॉइल्ड स्पगेटी, कोई भी शेप आप डाल सकते हैं पास्ता का, ये सारे शेप्स हैं। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें, एंड मिक्स एवरीथिंग टुगेदर एंड रेडी हो जाएगा। ज़रूरी ही नहीं है कि आप कोई भी रेडीमेड नूडल्स खाएं या पैकेट खोल दें। ये इस तरह बनाइए घर में। कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बनाना सिखाई हैं, हर सैटरडे संडे मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। अब इसको जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ठीक है। दम पे हमारी चना बिरयानी है, देखें ऊपर पूरा पानी आ रहा है, तो ये दम पे है। नीचे मैंने तवा रख दिया है, लेट दिस बी ऑन सिमर। और ये पास्ता भी ज़रा मिक्स अच्छी तरह करते हैं और आप लोग लीजिए ब्रेक और देखते रहिए मसाला टीवी। टोमेटो हर्ब स्पैगेटी। अज्जा: स्पैगेटी 2 कप, जैतून का तेल 1/3 कप, लहसुन के पिसे जवे 10 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, कटे टमाटर 4 अदद, बेसिल लीव्स स्लाइस आधा कप, कटा पुदीना 1/4 कप, कटे पार्सली 1/4 कप, नमक 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। देखें टोमेटो हर्ब स्पगेटी निकाल के मैंने यहाँ रख दी है। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वाइट सॉस रेड सॉस कुछ हो तो ही आप पास्ता बनाएं, ठीक है। ऐसे हर्ब स्पाइसेस सब्जियों के साथ बना सकते हैं। इसमें चिकन डालें, मकई डालें, मटर डालें, शिमला मिर्च डालें, लिस्ट इज़ एंडलेस, कुछ भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू मिल्कीज़ की रेसिपी। अच्छा, चावल हमारे दम पे आ गए हैं, उसका मैंने चूल्हा बंद कर देना है बिकॉज़ वरना फिर ये नीचे लग जाएगा। ये देखिए
अच्छे से दम पे आ गए हैं, ठीक है। फिर भी इसको तवे पे ही छोड़ देते हैं अभी हम, और आते हैं हमारी मिल्कीज़ की रेसिपी की तरफ। आप मिल्कीज़ की डार्क चॉकलेट देख सकते हैं, बेक हाउस वालों की जो है मिल्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, एक्सक्यूज़ मी, इसके अलावा whip क्रीम है इस साइज़ में, छोटे साइज़ में, कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, सॉसेस हैं, इनके न्यूट्रल ग्लेज है, और क्रीम तो ऑफ कोर्स बहुत ही बेहतरीन है। बहुत दफ़ा मुझे अपने पेज पे भी, हमारे फूड डायरीज़ के मसाला के बहुत सारे पेजेस पे ये पूछा जाता है कि गर्मी में क्रीम विप नहीं होती है, तो ये वाली विपिंग क्रीम जो है ये लेके आइएगा। विप की विपिंग क्रीम, नॉन डेयरी विपिंग क्रीम है ये। इसको ला के फ्रीज़र में रख दीजिएगा, नीचे नहीं फ्रिज में, फ्रीज़र में रख दीजिएगा, और उसके बाद उसको विप करिएगा, निकालिए, विप करिए, और जो बच जाए इस्तेमाल के बाद वापस एयर टाइट डब्बे में रह जाएगा आराम से वो, ठीक है। अच्छा, सो चॉकलेट गोज इन फर्स्ट। चॉकलेट मेरे पास है 200 ग्राम। 200 ग्राम ही हम इसमें क्रीम डालेंगे, और क्वार्टर कप जितना मक्खन है, आधा कप पिसे हुए बादाम है, एक ड्रॉप आमंड एसेंस का जाएगा, और ऊपर से हम डेकोरेशन के लिए बादाम चॉप करके यूज़ करेंगे, सही है। अच्छा, अंदर जो मैं डिज़र्ट्स में क्रीम डालती हूँ ना, अंदर डिज़र्ट्स में अंदर, वो मैं विप की क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ, मैं वो दूसरी वाली टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ करती हूँ, उससे डिफरेंट ही टेस्ट आता है बहुत। तो आप भी ट्राई करिएगा। ये देखिए, ये वो वाली क्रीम है, एक पूरा पैक 200 ग्राम का, 200 मिलीलीटर्स का होता है। मुझे आवाज़ नहीं आ रही क्या? एक कॉलर है जी, अच्छा जी, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है, क्या करूं मैं? अच्छा जी, ये देखें, बादाम है पिसे हुए, छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है, टेक्सचर में अच्छा सा आएगा ये। पिसे हुए बादाम चले गए, और मक्खन है। इफ़ आई नीड मोर आई ऐड, अदरवाइज नहीं। और ये है आमंड एसेंस, बादाम का बहुत अच्छा एसेंस आता है मार्केट में, अगर ये खुल जाए तो ये नहीं खुलेगा, इसको खोलना पड़ेगा ये बाद में डालेंगे एसेंस की बोतल। अच्छा जी, बादाम पिसे हुए और चॉकलेट और क्रीम अच्छी तरह चलाइए। इसमें मक्खन भी मैंने डाला है, बहुत मज़े का, यम यम, एगलेस। कॉलर, अच्छा जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने जी, फरमाइए। जी आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया आपका शो। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरी एक फरमाइश है, आप चॉकलेट केक्स और चॉकलेट कपकेक्स बनाना सिखा देंगी? चॉकलेट कपकेक्स, बेतहाशा चॉकलेट कपकेक्स के वेरिएशन सिखाए हैं मैंने। आप ऐसे करिए, नेट है आपके पास घर में? जी लिखिए चॉकलेट कपकेक्स बाय ज़ारनक सिद्वा, और जाके देखिए कितने रेसिपीज आ जाएंगे, ठीक है। जी ठीक है, आपके लिए जी, दोबारा आपका किसी दिन आपका करूंगी। कोई सवाल नहीं? नहीं, सवाल नहीं रखा आज हमने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी अपने कॉल की। अच्छा, अच्छी तरह हल्की आंच पे चॉकलेट क्रीम, मक्खन, पिसे बादाम, ठीक है, इस तरह। जब इनकी चॉकलेट बहुत अच्छी है, मिल्कीज़ की चॉकलेट, ये मैं आपको बता दूं, ये देखें बिल्कुल पिघल गई। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट होगी, जल्दी पिघल जाएगी और जल्दी सेट भी हो जाएगी। अब ये है कि ये बहुत ही आसान एगलेस मूस है। अगर आपको इसको लाइट करना है, ये थोड़ा डेंस बनता है, अगर आपको इसको लाइट करना है तो आप उसको, इसके लिए 2 अदद अंडे लीजिएगा, सेपरेट कर दीजिएगा, जर्दियाँ अलग, सफ़ेदियाँ अलग, ठीक है। और फिर आप सफ़ेदियों को अलग से एक साफ़ बीटर में से बीट कर दीजिएगा, और फिर उसको अंदर फोल्ड कर दीजिएगा। जर्दियों को आप इसी में पका दें, इतना नहीं पकाइएगा कि स्क्रैम्बल हो जाए। चंद कतरे ही डालेंगे हम, बिकॉज आमंड एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कड़वे बादाम वाला जो एसेंस होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे तो मार्जिपैन या बादाम की कोई भी चीज़ हो तो बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा, और हम इसको जब डेकोरेट करेंगे ना, तो इसको हम डेकोरेट करेंगे तो फिर क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, और क्रीम फेंटने के लिए मैंने अपने हेल्पर को दे दी है। अच्छी सी वो फेंट जाएगी तो फिर पाइपिंग बैग में डाल के पाइप कर देंगे। लेकिन इसको मैं अभी ठंडा करना चाह रही हूँ। इसमें बहुत पिसे हुए बादाम है, बादाम का एसेंस है, सो एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। इसी तरह ऑरेंज का छिलका डाल के ऑरेंज एसेंस डाल दीजिए तो चॉकलेट ऑरेंज मूस हो जाएगा। इसमें आप
पुदीने के थोड़े से पत्ते चॉप करके डाल दीजिए फ्रेश, या वो नहीं डालने हैं तो आप इसमें मिंट एसेंस डाल सकते हैं, पेपरमिंट एसेंस डाल सकते हैं, और इसी तरह आप वेरिएशंस करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं फ्रीज़र में रख दूं ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद फिर हम इसको किसी डिश में, किसी बोल में निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 200 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट मिल्कीज़ की, 200 ग्राम का टेट्रा पैक का क्रीम मिक्स कर दिया, 1/4 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन, आधा कप पिसे हुए बादाम के साथ, एक अदद कतरा मैंने यूज़ किया है आमंड एसेंस का, दैट्स इट। नहीं हो वैनिला एसेंस डाल दीजिएगा। और बस ये आपका एगलेस मूस रेडी। ठंडा करिए, डिशेज़ में निकालिए, बोल्स या छोटे शॉर्ट ग्लासेस में। बादाम है चॉप किए हुए, वो यहाँ रख देंगे उसके साथ। अच्छा, अब मैं ये भी निकाल दूँ बिकॉज फिर मेरे पास जगह हो जाए टू मेक माई हलीम। ठीक है, अच्छा, और हलीम के लिए सिर्फ मुझे चिकन पकानी है मसालों के साथ, बिकॉज ऑलरेडी दाल और चावल जो हैं वो मैंने भिगो के रख दिए थे रात भर, और मैंने बॉईल कर दिया था, बिकॉज देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम हियर। सो नाउ व्हाट यू डू इज़ नाइसली आप इसको मिक्स कर दीजिए। सो चावल बॉइल्ड हों और चने बॉइल्ड हों तो देखिए कितना जल्दी खाना बन जाएगा। सो नाउ लेट्स टेक दिस आउट। रायते के साथ, दही के साथ आप इसको सर्व करिए। रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। और रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करके फिर मुझे बताना है अगले हफ्ते। ठीक है, कौन सी रेसिपी ट्राई की, कौन सी अच्छी बनी, किस तरह आपने क्या बनाया, आपके किचन में कैसे बनता है, सब कुछ बताइएगा। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी ब्राउन प्याज। ठीक है, तो ये भी हमारा काम हो गया। सो वी आर डन विद दिस ऑल्सो। और इसको मैं कहाँ रखूँगी, यहाँ आई थिंक रख देती हूँ। टेबल बहुत ज़रूरी है अगर 4 डिशेस हों तो स्पेशली। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब वो हमारा मीठा ठंडा हो रहा है। अब हम हलीम की रेसिपी की तरफ आएंगे। उसके लिए मुझे डाइव मारनी पड़ेगी बड़े पतीले के लिए, वो हम ब्रेक के बाद करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चिकपी बिरयानी। अटसा चावल 1.5 कप, चने 1 कप, चाय की पत्तियां आधो खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 5 से 6 अदद, तेज पत्ते 2 से 3 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, दही 1.5 कप, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटी अदरक स्ट्रिप्स 1 इंच का टुकड़ा, पुदीने की पत्तियां आधा कप, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस 1/4 चाय का चमचा, दूध 1 खाने का चमचा, केवड़ा वाटर चंद कतरे, कटा हरा धनिया 1/4 कप। जी वेलकम बैक। तेल पहले गरम करते हैं फॉर द चिकन हलीम। ठीक है जी। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है, हरी मिर्चें हैं, दही है, चिकन है, और जो हलीम के जो पैकेट होता है अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं जिसमें दाल चावल सारी दालें होती हैं, चावल गेहूं वगैरह होता है, उसमें जो मसाला आता है वो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है फॉर अ नाइस टेस्ट। ठीक है। अच्छा, चावलों को मैंने जो चना बिरयानी है उसको निकाल दिया है। आप देखते हैं कि मैं हमेशा चावल ऊपर डाल देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चावल नीचे हों, फिर चिकन या वेजिटेबल्स या फ़िश मीट हो फिर ऊपर चावल हो। आपके पास बहुत सारे क्वांटिटी में चावल हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह करके मिक्स कर देती हूँ। एंड टमेटो हर्ब स्पगेटी जो हमारी है बेक पालट की, वो रेसिपी भी रेडी है। जो डिज़र्ट बनाया है मैंने मिल्कीज़ का, वो मैंने फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। ठीक है। ग्लासेस में निकाल के ऊपर से हम क्रीम, विप की क्रीम और बादाम डालेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। प्याज तो मैंने ब्राउन करके अलग कर दी है ताकि टाइम बच जाए।
सारे मसाले हम डालेंगे, चिकन के साथ हमें उसको पकाना है। सो चिकन आधा किलो ले लीजिएगा, बोनलेस, बोन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिप्स में काटा है इस तरह, ठीक है। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, ठीक है, और हरी मिर्चें हैं। इसको हम दही के साथ पकने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छी तरह। और फिर जो दालें वगैरह आप तो उसी वक्त पकाएंगे, बॉईल थोड़ी अलग से करेंगे, तो मैंने कर दिया है टाइम बचाने के लिए, बिकॉज शो पे कम टाइम होता है, 4 रेसिपीज़ थी आज, तो फिर मैंने उसको बॉईल कर दिया है। आप वैसे ही उसी वक्त डालिएगा। और ये जो सारे लवाजमात हैं जिसमें धनिया, पुदीना, अदरक लंबाई में कटी हुई है, और नींबू है, और गोल मिर्चें हैं, ब्राउन प्याज है, ये सब कुछ बाद में जाएगा। चिकन को, दालों को मैंने ब्लेंड वगैरह कुछ नहीं किया है, या ब्लेंडर में डाल दीजिए, या वो स्टिक ब्लेंडर जो है उसके साथ कर दीजिए। वंस द चिकन इज़ डन, चिकन को अच्छी तरह पकने दीजिएगा, ठीक है। बोन्स वाले पीसेस के साथ कर रहे हैं तो बोन्स को अलग फिर कर दीजिएगा। ओके, आज की हमारी 2 रेसिपीज़ तो कंप्लीट हो गई हैं। तीसरी रेसिपी हमारी फ्रिज में ठंडी हो रही है। हमारी चौथी रेसिपी है द हलीम, द चिकन हलीम। सो ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, चम्मच के साथ उठा के, सिर्फ पानी में मैंने बॉईल किया है। दालें हैं, चावल है, इसमें गेहूँ है, अच्छी तरह इसको साथ पकने के लिए छोड़ दीजिए। मिक्स करिए, फिर टेस्ट करेंगे फॉर नमक वगैरह। पहले से ज़्यादा नमक नहीं डाल दीजिएगा। और ढक्कन ढाँक के इसको हम छोड़ देते हैं। तब तक मैं आपको दिखा दूं मैंने कौन से ग्लासेस में निकाला था अपने मूस को। ये देखें, इस वाले ग्लास में मैंने निकाला है। लुक एट द लवली डार्क चॉकलेट, जो मूस को कितना अच्छा कलर आया है और जम चुका है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा ज़रा जिगली है। साइडों पे मैं फिर क्रीम लगा दूंगी और बीच में हम पिसे हुए या कुटे हुए बादाम या स्लाइस किए हुए बादाम डाल देंगे। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉलर को याद करती हूँ तो कॉल्स आ जाते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? कैसी हैं जन्नत? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। माशाल्लाह से आज बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं आप। ट्राई करिएगा ज़रूर। और मैं भी कब से सोच रही हूँ कि हलीम बनाऊं। मैं भी वो पैकेट लेकर आई हुई हूँ, तो टाइम ही नहीं मिल रहा बस इस तरीके से जो है ना। तो आज आपकी रेसिपी देखी है तो मैंने कहा छोले भी बॉयल किए हुए हैं, बिरयानी और हलीम बना लूँ मैं भी। जी बनाइएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह जरूर। और दुआओं में याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त शो होता है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये सारी चीज़ें ऑन द साइड या फिर साइड में एक प्लेट में सब कुछ निकाल दीजिएगा या ऊपर सजा दीजिएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे। दही में अदरक लहसुन मसालों के साथ चिकन को पकाइएगा। चिकन पक जाए तो फिर आप उसमें दाल, चावल, गेहूँ वगैरह सब कुछ जो भिगो के आपने रखा वो डाल दीजिएगा। साथ प्रेशर कुक कर दीजिए, टाइम नहीं है तो। चिकन ब्रेस्ट फिले है, बहुत जल्दी ये तो हो जाएगा। कुछ लोगों को थोड़ा दानेदार हलीम अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा ब्लेंड किया हुआ अच्छा लगता है, डिपेंड्स। और अगर आपको इसमें अच्छा सा इसका चिकन का स्टॉक चाहिए तो आप हड्डियाँ भी शामिल करिएगा। इसी तरह बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बोनलेस बीफ से बना सकते हैं, बीफ की हड्डियों के साथ भी बना सकते हैं। उसका अपना सूप जिसमें होता है तो ऑब्वियसली वो अच्छा टेस्ट आता है ना। हमारे पास यहाँ ग्रीन चिली चटनी है बेक पार्लर की। आई वॉज थिंकिंग कि थोड़े से दही के साथ उसमें ग्रीन चिली चटनी मिक्स करके वो मैं साइड में रख दूँ। चिली सॉस के साथ कर सकते हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ मिक्स एंड मैच, बिकॉज यहाँ हमारे पास इमली का सॉस भी है और चिली गार्लिक सॉस भी है, केचप भी है, पास्ता सॉस भी है। सो यू कैन मिक्स द सॉसेज ऑल्सो। थोड़ी सी मेयोनीज़ और केचप मिक्स करके आप किसी भी फ्राइड चीज़ के साथ सर्व करेंगे, इवन सिर्फ फ्राइज़ के साथ या चिकन नगेट्स के साथ, तो वो भी बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन रहता है। कभी कोई सॉस ना हो ना तो केचप एंड मेयोनीज़ मिक्स कर दीजिए, फिर देखिए
इसको हमें चलाते रहना है, नीचे लग जाएगा वरना ये। फिर इसको चखिएगा। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अंदर डाल दीजिएगा, या फिर ऊपर सिर्फ सजाइएगा, गार्निश करिएगा, या फिर साइड में एक प्लेट में या वो छोटे छोटे बोल्स आते हैं उसमें रख सकते हैं। जी जी फरमाइए। ब्रेक है? अच्छा चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, जब तक ये पक रहा है हमारा चिकन हलीम। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चिकन हलीम अज्जा। चिकन बोनलेस 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तली प्याज आधा कप, हल्दी 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, नमक 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, तेल 1/4 कप, गंदम आधा किलो, चने की दाल 1 कप, मूंग की दाल 1/4 कप, मसूर की दाल 1/4 कप, अरहर की दाल 1/4 कप, माश की दाल 1/4 कप, चावल 50 ग्राम। गार्निश के लिए अदरक स्लाइस हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला छिड़कने के लिए, हरा धनिया चंद पत्ते, कटी हरी मिर्च चंद अदद, लेमन वेजेस चंद अदद। जी वेलकम बैक। ये मिल्की इसकी विप क्रीम। चॉप्ड या स्लाइस बादाम रख दीजिए। थोड़ा सा दिखाना भी है मुझे कि ये क्या है, वरना ये चॉकलेट छुप जाएगी, ठीक है। और आप इसको किसी और तरीके से गार्निश कर दीजिए, नॉट नेसेसरी कि पूरा ही हम क्रीम से भर दें हमेशा। हलीम इज़ ऑल्सो रेडी बिकॉज दालें और चावल तो मैंने प्रेशर कुक कर दिया था घर से, टू सेव अप ऑन टाइम। आज बहुत काम था ना हमारे पास। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। और अब जो ये क्रीम बच जाएगी, ये वाली क्रीम जो मेरी पाइपिंग बैग में है, इसको फेंकेंगे नहीं, इसको निकाल के एयर टाइट डब्बे में रख देंगे और अच्छी सी रहती है। फिर निकालिए फ्रीज़र में से, विप करिए और यूज़ करिए। सही है, ये हो गया। ओके, अब जो लवाजमात हैं थोड़े से हमने निकाल दिए हैं। यहाँ धनिया है, पुदीना है, ब्राउन की हुई प्याज है, लंबाई में कटी हुई, ये हरी मिर्चें हैं छोटी बड़ी जो भी आपको चाहिए, अदरक है, ये सब कुछ। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना है। सो फॉर दैट आई हैव टू ब्रिंग द पतीला यहाँ। ये क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, मैं यहाँ इसको रखती हूँ और थोड़ा सा हम इसमें अंदर भी ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल देते हैं। हरी मिर्चें थोड़ी सी, धनिया, पुदीना, ब्राउन प्याज, ठीक है। और आप इसको मिक्स कर दीजिए। मेक श्योर करिएगा कि दाल और चावल बिल्कुल गले हुए हों, ठीक है। चिकन भी जो है वो थोड़ा थोड़ा रेशा तो हुआ है, लेकिन आई डोंट वांट कि बिल्कुल ही पूरा प्यूरे हो जाए। सही है, तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। इसी तरह सारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है आपने। थोड़ी सी अदरक भी है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करिएगा। सो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ तो यहाँ हैं। अब ऑल आई नीड टू डू इज़ पुट माई हलीम इन, और हलीम को भी हमें
गार्निश वगैरह करके निकालना है, ठीक है। दैट्स इट। रेसिपीज़ के जो कार्ड्स हैं वो भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में उर्दू में चलते हैं, उनको आप फॉलो करिएगा, अपनी डायरीज़ में लिखिएगा। रेसिपी के रिकैप की तरफ चलते हैं, देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। चिकपी बिरयानी, अटसा, चावल 1.5 कप, चने 1 कप, चाय की पत्तियां 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 5 से 6 अदद, तेज पत्ते 2 से 3 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, दही 1.5 कप, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटी अदरक स्ट्रिप्स 1 इंच का टुकड़ा, पुदीने की पत्तियां आधा कप, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस 1/4 चाय का चमचा, दूध 1 खाने का चमचा, केवड़ा वाटर चंद कतरे, कटा हरा धनिया 1/4 कप। तरकीब: चने रात भर भिगो दें, फिर प्रेशर कुकर में 4 कप पानी, नमक और पुदीने की पत्तियों की पोटली के साथ उबालें कि वो गल जाएं। फिर पोटली निकालकर चने छान लें। चावल आधा घंटा भिगोकर छानें। डीप पैन में 4 कप पानी में नमक, हरी इलायची, तेज पत्ते और लौंग डालकर उबाल लें। फिर चावल डालकर पका लें, इजाफी पानी निकाल दें। उबले चनों को दही, अदरक का पेस्ट और लहसुन के पेस्ट से मैरिनेट कर लें। आधे पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला और लहसुन का पेस्ट डालें। गरम दूध में ज़ाफ़रान एसेंस डाल के केवड़ा वाटर मिक्स करें। पैन में मैरिनेट चने डालकर पके हुए चावल फैला दें। उन पर ज़ाफ़रान एसेंस, दूध और हरा धनिया छिड़कें। ढककर धीमी आंच पे 15 मिनट दम दें कि चावल तैयार हो जाएं। बाकी हरा धनिया और पुदीने से गार्निश करके गर्म सर्व कर दें। चिकन हलीम, अज्जा, चिकन बोनलेस 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तली प्याज आधा कप, हल्दी 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, नमक 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, तेल 1/4 कप, गंदम आधा किलो, चने की दाल 1 कप, मूंग की दाल 1/4 कप, मसूर की दाल 1/4 कप, अरहर की दाल 1/4 कप, माश की दाल 1/4 कप, चावल 50 ग्राम। गार्निश के लिए अदरक स्लाइस हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला छिड़कने के लिए, हरा धनिया चंद पत्ते, कटी हरी मिर्च चंद अदद, लेमन वेजेस चंद अदद। तरकीब: गंदम रात भर भिगोकर सुबह धो लें। फिर 12 कप पानी में पकाकर गलाकर गाढ़ा कर लें। चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, माश की दाल और चावल मिलाकर पकाएं कि सब गल जाएं। फिर ब्लेंड करके रख दें। पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते कर लें। अब पिसी लाल मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला और पिसा धनिया डालें। फिर दही और नमक डाल के सौते कर लें। थोड़ा पानी और चिकन शामिल करके गलने तक पकाएं और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब चिकन मिक्सचर और ब्लेंड की हुई गंदम को मिक्स करके पका लें। तेल गरम करके प्याज स्लाइस गोल्डन ब्राउन करें और हलीम पर डाल दें। अदरक स्लाइस, पिसा गर्म मसाला और हरे धनिया से गार्निश करके लेमन वेजेस के साथ सर्व कर दें। चॉकलेट आमंड मूस, अज्जा, क्रीम 200 ग्राम, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, मक्खन 1/4 कप, कटे बादाम आधा कप, आमंड एसेंस 1 कतरा, कटे बादाम 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में पिघली चॉकलेट, क्रीम और मक्खन स्टर करें कि स्मूथ हो जाए। कटे बादाम और आमंड एसेंस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर छोटे बोल्स में डाल के ठंडा कर लें। कटे बादाम से गार्निश करके सर्व कर दें। टोमेटो हर्ब स्पैगेटी, अज्जा, स्पैगेटी 2 कप, जैतून का तेल 1/3 कप, लहसुन के पिसे जवे 10 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, कटे टमाटर 4 अदद, बेसिल लीव्स स्लाइस आधा कप, कटा पुदीना 1/4 कप, कटे पार्सली 1/4 कप, नमक 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके लहसुन पकाएं कि खुशबू आने लगे। फिर कुटी लाल मिर्च और कटे टमाटर डाल के दम दें। पास्ता को नमक मिले पानी में उबालें कि वो गल जाए। पास्ता का पानी बचा लें। अब फ्रेश हर्ब्स, नमक और काली मिर्च को टोमेटो सॉस में मिक्स करके स्टर कर लें। फिर सॉस में पास्ता डाल के स्टर कर लें कि वो कोट हो जाए। पास्ता का पानी आहिस्ता आहिस्ता शामिल करके मिक्स करते जाएं। आंच कम करके पास्ता को सॉस में 2 मिनट पका लें। फिर चूल्हे से हटाकर पास्ता को प्यालों में निकाल लें।
जी वेलकम बैक। सो वी गॉट आवर टेबल रेडी। आई होप आपने ये सारी रेसिपीज़ नोट कर दी हैं, आप बनाएंगे ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। चिकन हलीम है विद लवाजमात एंड चना बिरयानी है, और यहाँ मेरे पास चॉकलेट आमंड मूस है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। एंड स्पगेटी, ठीक है, टोमेटो हर्ब स्पगेटी आज हमने बनाई थी। इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी स्पगेटी ड्राई है तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऊपर से आप लास्ट मिनट डाल सकते हैं। इफ़ यू वांट अ नाइस चीज़ी फ्लेवर तो पामेजान चीज़ ग्रेट करके डाल दीजिएगा। लेकिन फिर बहुत दफ़ा मैं ये सारी रेसिपीज़ आपको बता चुकी हूँ, तो इसी तरह अज्जा के साथ खेलते रहिए और कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाते रहिए। घर वालों को, मेहमानों को, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए और हमें याद करिए और हमारी रेसिपीज़ ट्राई करिए। शो देखिए, हमारे सारे शोज़ देखिए, वीकेंड के भी, वीकडेज़ के भी, रिकॉर्डेड भी, लाइव भी, ठीक है। और इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। हफ्ता इतवार, सैटरडे, संडे में आपके साथ हूँ 3 से 4, रात में 8:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए जी, टाइम टू वाइंड अप माई शो। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सैटरडे को, देखना मत भूलिएगा। मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी, स्लाइड चलेगा, वीकली स्लाइड, वो आप देखिएगा। तो दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.